Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School Bhuna. Welcome in day 3 of class 8 chapter number 2. क्लास 8 का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रंट एंड फो हम स्टार्ट कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टार्ट किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से हमारे लिए यूजफुल है, जिसमें से दो यूज हम स्टडी कर चुके हैं। फर्स्ट यूज था कि फूड को मेक करने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से हमारे लिए यूजफुल है। सेकंड यूज क्या था उसका कि कॉमर्शियल रूप में किस तरह से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज कर सकते हैं। आज इससे आगे हम स्टार्ट करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के और यूज क्या हैं। नेक्स्ट यूज है मेडिसिनल यूज कि मेडिसिन में किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। सबसे पहले है इसमें प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक कि एंटीबायोटिक को प्रोड्यूस करने में किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। जो मेडिसिन हम लेते हैं, जो एंटीबायोटिक है, वो किससे प्रोड्यूस होती हैं? बैक्टीरिया और फंगाई से, जो क्या करती हैं, जो डिफरेंट डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी ग्रोथ को या तो स्टॉप कर देती हैं या फिर उन्हें पूरी तरह से किल कर देती हैं। देखिए, जो हम एंटीबायोटिक लेंगे वो क्या करेंगी, जैसे ही हमने एंटीबायोटिक ली तो हमारी बॉडी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीजेस कॉज कर रहे थे उन्हें क्या कर देंगी, किल कर देंगी या फिर उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देंगी। तो उन मेडिसिन को हम क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक। जो फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई थी वो क्या थी? पेनिसिलिन। तो इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय फंगस। जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक थी उसे फंगस से प्रिपेयर किया गया था और इसका नेम क्या था? पेनिसिलिनम नोटाटम, ये इसका नेम था। और कुछ एंटीबायोटिक के एग्जाम्पल हैं स्ट्रेप्टोमायासिन, टेट्रामायासिन या फिर इराइथ्रोमायासिन। ये कुछ एग्जाम्पल हैं एंटीबायोटिक के जो किससे प्रिपेयर किए जाते हैं? फंगाई या फिर बैक्टीरिया से। अब ये है कि क्या हमें एंटीबायोटिक बिना किसी डॉक्टर की सलाह के ले लेनी चाहिए? नहीं। तो क्या प्रिकॉशन है जो हमें एंटीबायोटिक को लेते टाइम यूज करनी चाहिए? प्रिकॉशन टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग एंटीबायोटिक। फर्स्ट प्रिकॉशन क्या है? इट शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर। मतलब कि जब हम एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो हमें ओनली डॉक्टर की एडवाइस से ही एंटीबायोटिक को लेना चाहिए। सेकंड क्या है? वी मस्ट कंप्लीट द एंटायर कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक। मतलब कि जितना कोर्स हमें डॉक्टर ने कंप्लीट करने को कहा है, अगर हमें डॉक्टर ने 2 डेज डोज दिया तो हमें 2 डे कंप्लीट करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक डोज लेने से हमारा जो डिसीज थी वो ठीक हो गई और हम दवाई लेना बंद कर दें। नहीं, अगर डॉक्टर ने 2 डोज दी है तो हमें 2 ही लेनी है। जितने भी डे की डोज डॉक्टर ने दी है वो हमें कंप्लीट करनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है? वी शुड नॉट टेक एंटीबायोटिक व्हेन नॉट नीड और इन रॉन्ग डोज। मतलब कि रॉन्ग डोज में भी हमें एंटीबायोटिक को नहीं लेना चाहिए और जब हमें एंटीबायोटिक की नीड ना हो तब हमें एंटीबायोटिक का यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? एंटीबायोटिक टेक अननेसेसरली में किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया। मतलब अगर हम बिना किसी चीज के एंटीबायोटिक लेते हैं तो जो हमारी बॉडी में यूजफुल बैक्टीरिया होंगे एंटीबायोटिक क्या करेगी? उन बैक्टीरिया को किल कर देगी। नेक्स्ट प्रिकॉशन क्या है? एंटीबायोटिक शुड नॉट बी टेकन। मतलब कि अगर हमें कोल्ड या फिर फ्लू है जो किससे होते हैं? वायरस से होते हैं, तो उस केस में हमें एंटीबायोटिक का यूज नहीं करना चाहिए। मतलब कि एंटीबायोटिक कोल्ड और फ्लू के केस में नहीं लेनी चाहिए क्योंकि एंटीबायोटिक किसके लिए होती है? बैक्टीरिया को किल करने के लिए। बट कोल्ड और फ्लू किससे होते हैं? वायरस से। इसीलिए हमें एंटीबायोटिक को कोल्ड और फ्लू के केस में नहीं लेना चाहिए। मेडिसिनल यूज का नेक्स्ट पार्ट है प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन कि वैक्सीन का प्रोडक्शन है वो किस तरह से होता है। अब देखिए, वैक्सीन क्या है? वैक्सीन ऐसी डोज है जो हम एक स्मॉल अमाउंट में ले रहे हैं
और वो क्या करेगी, हमारी बॉडी में जो बैक्टीरिया हैं या फिर किसी डिसीज के जर्म हैं उनकी ग्रोथ को रेजिस्ट कर देते हैं। और कुछ वैक्सीन ऐसे होते हैं जिन्हें बर्थ के टाइम पे दिया जाता है या 0 to 2 मंथ में दिया जाता है। कुछ वैक्सीन ऐसे होते हैं जिन्हें 3 to 5 मंथ में, कुछ वैक्सीन ऐसे हैं जिन्हें 1 ईयर में दिया जाता है। तो वैक्सीन क्या करते हैं, हमारी बॉडी में डिसीज कॉजिंग जर्म्स को रेजिस्ट कर देते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, मतलब कि वैक्सीन को प्रोड्यूस करने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। अब द इम्यूनिटी क्या है, द एबिलिटी ऑफ वंस बॉडी टू रेजिस्ट ए डिसीजेज, मतलब कि किसी डिसीज को रेजिस्ट करने की एबिलिटी एक बॉडी में, उसे हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी। आजकल तो आप लोग ये वर्ड सुन रहे होंगे कि इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा करो, इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा करो। इम्यूनिटी का मतलब क्या है कि किसी डिसीज को रेजिस्ट करने की एबिलिटी। तो इम्यूनिटी अगेंस्ट ए पर्टिकुलर डिसीजेस कैन बी डेवलप बाय वैक्सीनेशन, मतलब कि जो इम्यूनिटी है किसी पर्टिकुलर डिसीज की, उसे वैक्सीनेशन से डेवलप किया जाता है। अब वैक्सीनेशन क्या है कि किसी डिसीज के जर्म्स को किल करने के लिए पहले ही उसकी स्मॉल डोज में वैक्सीन देना, उसे हम क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन। A small dose of dead and weakened diseases causing microbes used to stimulate immune response in the body is called vaccine। वही है कि स्मॉल डोज में मेडिसिन को देना माइक्रोब्स को किल करने के लिए या फिर उनकी ग्रोथ को वीक करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, वैक्सीन। अब देखिए कि सेवरल डिसीजेज इंक्लूडिंग कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, टेटनस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी कैन बी प्रिवेंट बाय वैक्सीनेशन, मतलब कि ये जो डिसीज हैं इन्हें हम वैक्सीनेशन से कंट्रोल कर सकते हैं। और जो वैक्सीन है उसे या तो फिर इंजेक्ट किया जाता है इंजेक्शन की हेल्प से, या फिर ओरली दी जाती है, मतलब अ वैक्सीन कैन बी इंजेक्टेड और गिवन ओरली। दोनों टाइप से ही हम वैक्सीन को दे सकते हैं, या तो इंजेक्शन की हेल्प से या फिर ओरली। ये दो मेथड हैं वैक्सीन को इंड्यूस करने के हमारी बॉडी में। नेक्स्ट क्या है, जो बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टेबलेट, जो विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स टेबलेट बनाई जाती हैं उसमें भी किसका यूज होता है, बैक्टीरिया का। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, इंक्रीजिंग सोयल फर्टिलिटी, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सोयल फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या है इसका, राइजोबियम बैक्टीरिया। अब राइजोबियम बैक्टीरिया का आपने नेम सुना होगा कि ये बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके सोयल को प्रोवाइड करते हैं, या फिर लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स को प्रोवाइड करते हैं। अब देखो फील्ड में लेग्यूमिनस प्लांट लगाए जाते हैं तो उनका मेन रीजन क्या है, बिकॉज लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स में कौन रहता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। और वो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करके लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स को दे देंगे, जिससे सोयल की फर्टिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब नेक्स्ट क्या है, सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे लिविंग इन द सोयल ऑल्सो फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एज नाइट्रेट, मतलब कि कुछ बैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गे हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। और इन माइक्रोब्स को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर, जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को सोयल में फिक्स कर देते हैं। तो इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सोयल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। अब नेक्स्ट यूज क्या है, क्लींजिंग द एनवायरमेंट। अब जो बैक्टीरिया है वो एनवायरमेंट को भी क्लीन करने में हेल्प करते हैं। देखिए जो ऑर्गेनिक वेस्ट होगा तो उस ऑर्गेनिक वेस्ट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं और उसे मैन्योर में चेंज कर देते हैं, फिर उस मैन्योर का यूज हम फील्ड में कर लेते हैं। इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, हमारे एनवायरमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है यूजफुल का, सम अदर यूज ऑफ माइक्रोब्स, की कुछ और यूज भी हैं माइक्रोब्स के, वो क्या हैं, यूजफुल फॉर लेदर एंड जूट इंडस्ट्री। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका यूज लेदर और जूट इंडस्ट्री में भी
किया जाता है और बायोगैस को प्रोड्यूस करने में भी किया जाता है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो रूमिनेंट की हेल्प करेंगे सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में। अब देखिए, आपको पता है कि हम लोग ना तो ग्रास को ईट कर सकते ना प्लांट को ईट कर सकते, बट रूमिनेंट्स क्या करते हैं, ग्रास और प्लांट दोनों को ईट कर लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो ग्रास और प्लांट में प्रेजेंट सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकता है। और वो बैक्टीरिया ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए वो ग्रास और प्लांट को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। यहाँ हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूज कंप्लीट हुए। अब हम डिस्कस करेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से हमारे लिए हार्मफुल हैं। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज कम्युनिकेबल डिसीज। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कम्युनिकेबल डिसीज को कॉज करते हैं। अब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिसीज को कॉज करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। अब देखिए, जब पैथोजेंस एक अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो जाएं, तो उन डिसीज को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज। अब जो कम्युनिकेबल डिसीज है वो किसकी हेल्प से हो सकती हैं, एयर से भी हो सकती हैं, कॉन्टामिनेटेड वाटर से भी हो सकती हैं, कॉन्टामिनेटेड फूड से हो सकती हैं, या फिर किसी अनहेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आने से भी हो सकती हैं। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ह्यूमन में कम्युनिकेबल डिसीज किस तरह से होती हैं। अब पैथोजन एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर। जो पैथोजेंस हैं मीन्स डिसीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो किस तरह से ह्यूमन बॉडी में एंटर करते हैं, एयर से भी कर सकते हैं, वाटर से भी कर सकते हैं, फूड से भी कर सकते हैं जो हम खाते हैं, या फिर बाय कम इन कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, या फिर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से हम बीमार पड़ सकते हैं, या फिर कम्युनिकेबल डिसीजेस कॉज हो सकती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एयर के थ्रू कैसे होंगी। देखिए, जब एक इन्फेक्टेड पर्सन एयर में ब्रीथ आउट करेगा तो उसी एयर में जो हेल्दी पर्सन है वो ब्रीथ इन करेगा, जिसकी वजह से जो पैथोजेंस हैं वो हेल्दी पर्सन की बॉडी में एंटर हो जाएंगे और फिर क्या है, उसे भी वो अनहेल्दी या फिर इन्फेक्टेड बना देंगे। तो एयर के थ्रू कौन सी डिसीज होती हैं, कॉमन कोल्ड, टीबी और निमोनिया। अब नेक्स्ट है कि वाटर के थ्रू कम्युनिकेबल डिसीजेस किस तरह से स्प्रेड होती हैं। अब वाटर के थ्रू कैसे होंगी, देखिए, जो यहाँ पर वाटर सोर्सेज हैं उसमें लोग नहाते हैं। जब एक इन्फेक्टेड पर्सन है उसी पानी में नहा रहा है और कुछ लोग हैं वही पानी पीने के लिए ला रहे हैं, या फिर उसी में ही हेल्दी पर्सन बाथ ले रहा है, तो क्या होगा, जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो उसके अंदर जर्म्स को लीव कर देगा और वाटर के थ्रू वो जर्म्स क्या होंगे या वो पैथोजन क्या होंगे, एक हेल्दी पर्सन में एंटर कर जाएंगे, जिससे फिर क्या है, हेल्दी पर्सन को भी डिसीज हो जाएगी या हेल्दी पर्सन इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो वाटर के थ्रू होने वाली डिसीज क्या है, कोलेरा, टाइफाइड, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस बी और पोलियो। ये सब डिसीज जो है वो ये किसके थ्रू होती हैं, कॉन्टामिनेटेड वाटर से। नेक्स्ट क्या है, थ्रो इंसेक्ट एंड एनिमल्स, मतलब कि इंसेक्ट और एनिमल से स्प्रेड होने वाली डिसीज कौन सी है, क्या है। देखिए, इन सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हाउस फ्लाई, जो हमें देखने को मिलती है हमारे अराउंड। हाउस फ्लाई क्या करती हैं, वो ऑर्गेनिक वेस्ट पर बैठ के आती हैं, वहां से उनपे पैथोजेंस उनकी बॉडी पे स्टिक हो जाते हैं, और जब वो हमारे खाने वाले फूड के ऊपर बैठती हैं तो उस पैथोजन को वो वहीं पे लीव कर देती हैं। फिर जब हम उस फूड को ईट करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी में डिसीज हो जाएगी। तो हाउस फ्लाई की थ्रू कौन सी डिसीज होगी, कोलेरा, टाइफाइड, डिसेंट्री, ट्यूबरक्लोसिस, ये किससे होती हैं, हाउस फ्लाई से। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि मॉस्किटो से कौन सी डिसीज होगी। देखिए, जो मलेरिया है वो किससे होता है, मॉस्किटो से, ये सब लोग जानते हैं। जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो हैं ये क्या करते हैं, मलेरिया को कॉज करते हैं। और नेक्स्ट है डेंगू, किससे होता है, एड्स मॉस्किटो से। ये दो डिसीज हैं, मलेरिया और डेंगू, जो किससे होती हैं, मॉस्किटो से। ये तो था इंसेक्ट से। अब है
आगे पहले हम ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ चुके हैं कि ह्यूमन बीइंग में कम्युनिकेबल डिसीज किस तरह से स्प्रेड होती हैं। अब हम पढ़ते हैं कि एनिमल में कम्युनिकेबल डिसीज किस तरह से होंगी। देखिए उन्हें क्या होता है, कम्युनिकेबल डिसीज में फुट एंड माउथ डिसीज हो जाती है और क्या होगा, रिंडरपेस्ट डिसीज हो जाती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्लांट में कौन कौन सी डिसीज होती हैं कम्युनिकेबल डिसीज, जो बैक्टीरिया या फिर वायरस, फंगाई मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो सकती हैं। देखिए प्लांट्स में क्या है, ब्लाइट ऑफ राइस डिसीज है जो किससे होगा, बैक्टीरिया से। रस्ट ऑफ व्हीट किससे होगा, फंगाई से। ये 2 डिसीज हैं जो प्लांट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो सकती हैं। इसके अलावा और भी बहुत डिसीज हैं जो प्लांट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो सकती हैं। ये हमने पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह हमारे लिए हार्मफुल है। अब कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया अभी पेंडिंग है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम चैप्टर 2 के कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम 2 एंटीबायोटिक्स, कि आपने 2 एंटीबायोटिक्स के नेम बताने हैं। तो हमने इसी वीडियो में डिस्कस किए था एंटीबायोटिक, क्या नेम है उनके, स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रामाइसिन। सेकंड क्वेश्चन है गिव द नेम ऑफ एनी 2 कम्युनिकेबल डिसीज, तो कोई भी 2 कम्युनिकेबल डिसीज के एग्जाम्पल देने हैं। फर्स्ट कॉमन कोल्ड, सेकंड कोलेरा। आप कोई भी 2 कम्युनिकेबल डिसीज के एग्जाम्पल दे सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है नेम 2 कॉमन डिसीज ईच दैट अकर इन प्लांट एंड एनिमल, तो आपने 2 डिसीज के नाम बताने हैं जो प्लांट और एनिमल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं। फर्स्टली एनिमल में कौन सी डिसीज होती है, फुट एंड माउथ डिसीज, रिंडरपेस्ट, और प्लांट में कौन सी होती है, ब्लाइट ऑफ राइस एंड रस्ट ऑफ व्हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है। द ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई and can only be observed through a microscope are called microorganism। मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उन्हें केवल माइक्रोस्कोप से ही ऑब्जर्व किया जा सकता है, वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक क्वेश्चन नंबर 4 बीच में से रह गया, नेम 2 माइक्रोबियल डिसीज दैट स्प्रेड थ्रू एयर, एयर से होने वाले डिसीज कौन सी हैं, कॉमन कोल्ड, ट्यूबरक्लोसिस। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, नेम एनी डिसीज कॉज्ड बाय वायरस इन ह्यूमन, वायरस से होने वाली डिसीज कौन सी है। तो सब लोग इससे परिचित हैं, क्या है डिसीज, एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चन, व्हाट इज पेस्चराइजेशन, तो पेस्चराइजेशन क्या है, मिल्क को प्रिजर्व करने का एक प्रोसेस है। तो पेस्चराइजेशन इज द प्रोसेस फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू लेग्यूमिनस प्लांट इंक्रीज द सोयल फर्टिलिटी, तो लेग्यूमिनस प्लांट क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करके सोयल को प्रोवाइड करते हैं, जिससे सोयल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद राइट करना है अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये क्वेश्चन एंड आंसर पहले आपको सेंड कर चुकी हूँ, आपने अपनी फेयर नोटबुक में राइट करना है। तो हाउ डज फीमेल एनोफिलिस स्प्रेड मलेरिया, तो फीमेल एनोफिलिस है वो किस तरह से मलेरिया फैलाते हैं, ये आपको राइट करना है। और एंटीबायोटिक किस तरह से वर्क करते हैं, ये सभी क्वेश्चन आपको अपनी फेयर नोटबुक में राइट करने हैं। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आपके पास सर ने नंबर की लिस्ट सेंड की हुई है, आप कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।